एवरीवन, आज हम ये टॉप बनाने वाले हैं। इसको हम बनाएंगे अम्ब्रेला स्टाइल में। अम्ब्रेला स्कर्ट तो आपने सुनी होगी, बट हम ये टॉप बनाएंगे। ऊपर से टाइट रहेगा और नीचे से पूरे घेर में रहेगा ये। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह की शेप में हमारा फैब्रिक है। अब आपको ये पता है कि जब भी हम कोई ओरेब ड्रेस बनाते हैं, हम कैसे बनाते हैं? ऐसे करके हम यहाँ से निशान लगाते हैं अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए, और यहाँ से इस तरह से हम शेप देते हैं, फ्रॉक की देते हैं, जाती है ये शेप, जाती है हमारी अम्ब्रेला की। अब इसमें क्या हुआ कि लंबाई यहाँ पे ज़्यादा हो गई, इधर लंबाई कम पड़ गई। तो मैंने क्या किया कि इसको पहले ही मैंने हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया लंबाई को। अब लंबाई जब मैंने हाफ में डिवाइड कर दी, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड का बचा दिया था, और इस तरह से जैसे ये थी, अब फोल्ड तो करते ही हम कॉर्नर को, तो हमने कॉर्नर को ऐसे फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद ये हमने ऐसे रख लिया। अब देखिए यहाँ से हमें लेने हैं शोल्डर। सबसे पहले यहाँ से हम शोल्डर ले लेंगे, इस तरह से गला बना लेंगे, ये आर्म होल का निशान हो जाएगा। और लंबाई देखिए, पहले हम ये वाली लंबाई ले रहे थे फ्रंट पार्ट की, बट दोनों बराबर बनाने हैं, तो हम इस चीज़ को देखेंगे, और लंबाई हमारी फिर ऐसे जाएगी, और आगे के और पीछे के दोनों पार्ट फिर हमारे इजीली बन जाएंगे। और ये हमारी हो जाएगी अम्ब्रेला की कटिंग टॉप की। अब जब फिटिंग का निशान लगाना है, आर्म होल का शेप थोड़ी अच्छी नहीं आई, बना देते हैं फिर से। अब जब फिटिंग का निशान लगाना है, मान लीजिए फिटिंग हमारी चौड़ाई ज़्यादा हो गई है, तो जितनी भी फिटिंग होनी है, फिटिंग का इस तरह से हमारा निशान लगेगा। जितना भी आपको करना है ये लगेगा। अगर आपको और टाइट बनाना है, मान लीजिए यहाँ से ले रहे हो, तो फिर फिटिंग आपकी ऐसे जाएगी। यहाँ से समझ में आ गया आपको? फिर आर्म होल आपको थोड़े से और अंदर लेने पड़ेंगे, उनकी फिर शेप इस तरह से जाएगी आर्म होल की। ये तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया है। अगर कोई पतला है तो ये वाली शेप हो जाएगी, अगर कोई जिसका शरीर भारी है तो ये वाली शेप हो जाएगी। ये लगभग 1.25 मीटर फैब्रिक है हमारे पास। कॉटन नहीं, थोड़ा सा रेयॉन और कॉटन कुछ मिक्स टाइप फैब्रिक है। ये हमारा जिस तरह से सीधा फैब्रिक है, ये सीधा फैब्रिक है। इसका अरज बहुत ज़्यादा है, ये 1.5 मीटर अरज वाला है फैब्रिक। तो इसको हम पहले यहाँ पे साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे बिल्कुल, जिससे कि एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो ना बचे बीच में। फैलाने के बाद हमें इसको ऐसे मोड़ना है। अब ये वाली जो है ना ओरेब, ये बिल्कुल ओरेब वाला फैब्रिक है। यहाँ से हम लेंगे लंबाई इसकी, जैसे स्कर्ट में लेते हैं। स्कर्ट में क्या करते हैं हम, पहले तो यहाँ का एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे हम। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ तक गया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे है हमारा, और कॉर्नर हमारा ये है। तो इस कॉर्नर से नाप लीजिए, हमें कितना लेना है, हमें 6.5 इंच की लगभग यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ से नापिए इसको, पहले 7 इंच पे ले लीजिए आप। 7 इंच पे आपने यहाँ से लिया, तो यहाँ भी 7 इंच, और इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए। अब लेने आपको शोल्डर 6.5 इंच के। ये हमारे शोल्डर आ गए। अब लंबाई देखिए, लंबाई भी यहीं से नापेंगे आप, इस पॉइंट से। लंबाई हमारी टोटल आ रही है 36 इंच। तो यहाँ से भी 36 इंच फैब्रिक कहाँ है हमारा, यहाँ है ये 36 इंच। यहाँ इसको नाप लेंगे ऐसे। और धीरे धीरे इसको राउंड शेप दे देंगे, इस तरह से। अब हमें यहाँ पे गला बनाना है। गला हम बनाएंगे 2.25 इंच पे। यहाँ से भी पहले बॉक्स बना लीजिए, वरना गला गलत हो जाएगा आपका।
अब लंबाई लेनी है, गले की हम लंबाई लेंगे, आगे का गला बनाएंगे हम वी नेक 6 इंच पे। तो ये हमारा बॉक्स रेडी होगा। अब इसमें वी नेक बनाना है तो इस तरह से हमारा नेक बनेगा। अब शोल्डर नाप ये देखिए, यहाँ से हमने कितने लिए थे 6.5, तो यहाँ से भी इसको 6.5 नाप लीजिए। शोल्डर को ऐसे नापेंगे, इसको भी थोड़ा सा ऐसे लेके जाइए इस तरह से। यहाँ से चेस्ट नाप लीजिए, चेस्ट 34 इंच की रेडी है। 2 इंच लूजिंग देके, 3 इंच लूजिंग देके 9.5 पे हमें इसका फिटिंग का निशान लगाना है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेंगे, यानी टोटल हम ले लेंगे 11 इंच। ये सिलाई आ गई आपकी। अब आर्म होल का जो निशान है वो हमारा कुछ ऐसे लगेगा, ऐसे। ये पीछे वाला और ये हमारा लग जाएगा आगे वाला। हम यहां इस पॉइंट से ऐसे मिला देंगे। टॉप में ये पूरे में नीचे घेर बन जाएगा। ये घेर देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा घेर बनने वाला है। अगर मान लीजिए, मैं आपको वैसे हम तो इसको पूरे को लेंगे, लेकिन अगर आप कम घेर चाहते हो तो ये लाइन आप ऐसे भी ले सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि साइड से थोड़ा सा ये तिरछा हो जाएगा आपका फैब्रिक। बाकी कम घेर का बनाना चाहते हो तो ये भी, चाहे जितना कम घेर करना चाहते हो आप, मान लीजिए इतना करना है, इतना भी कर सकते हो। इतने में तो फिर ये सीधा ही हो जाएगा। तो हम इसको पूरा लेंगे यहाँ तक। ये नीचे की लाइन शायद क्लियर नहीं है, मैं और अच्छा से डार्क कर देती हूँ इसको। ये ऐसे ही हमारा टॉप की होगी कटिंग। पहले यहाँ से कट कर लेते हैं हम इसको। अब यहाँ से 1 इंच डाउन शोल्डर कर दीजिए। ये हमारा इधर से डबल है तो उसको भी हम कट कर देंगे। चलिए अब आपको शेप दिखाते हैं। अब हमें नेक की कटिंग करनी है 2.5 इंच पे। तो यहाँ से लंबाई ले लेंगे हम 2.5 इंच की और इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे गोलाई में। शोल्डर मैंने 6.5 लिए थे, लेकिन फिर भी देखिए ये फैल के अपने आप बढ़ जाएंगे। यहाँ से हमने 2.5 इंच पे लेना है, 6 इंच का हमारा नेक है, तो वही बॉक्स सा ड्रॉ कर लीजिए आप। उसके बाद अपनी वी नेक की शेप ड्रॉ कर लीजिए हमारी। ये वी नेक बन गया हमारा और ये हो जाएगी हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। यानी चौड़ाई अब भी हमारी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसको फिटिंग करनी पड़ेगी हमें।
और अगर शोल्डर हमें ज़्यादा लगे तो बाद में शोल्डर भी हमें कम करने पड़ सकते हैं इसके, क्योंकि जो फैब्रिक है वो यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेच हो रहा है। तो पहले हम नेक वगैरह रेडी कर लेंगे। इन केस कभी आपको ऐसे टॉप में ये लगे कि शोल्डर हमारे ज़्यादा हो रहे हैं, तो एक बार नेक वगैरह रेडी करने के बाद आप यहाँ से और ज़्यादा कटिंग कर सकते हो। जैसे फिटिंग का है, वैसे तो ये लूज़ ही होता है टॉप, लेकिन ऊपर से हम कोशिश करेंगे कि इसको फिट बनाएं। यहाँ से इसकी स्टिचिंग लगेगी, उसके बाद इसकी फिटिंग होगी। नीचे से इसकी शेप आप देखिए। ये आपका टॉप कुछ इस तरह से शेप में रेडी होगा। यहाँ पे आपके शोल्डर, ये नेक, ये आर्म होल और ये हमारी शेप है। अब इसकी फिटिंग कैसे करनी है देखिए। यहाँ से इसकी फिटिंग सीधी ही जाएगी, क्योंकि इसको आप टाइट नहीं कर सकते हो। लगभग 1.5 इंच का मार्जिन लिया था हमने, तो ये इसकी फिटिंग होगी। यहाँ से कोशिश करेंगे हम फिट हो जाए, बाकी तो ये लूज रहेगा नीचे से। स्लीव भी हमें ओरेब ही लगानी पड़ेगी। स्लीव को पहले इस फैब्रिक को अलग कर लीजिए आप। स्लीव्स के लिए ये फैब्रिक हमने ऐसे अलग कर लिया है। करने के बाद अब देखिए, अब इस तरह से स्लीव्स की कोशिश कीजिए कि मैनेज हो जाए आपका ये लंबाई। 9 इंच पे लेते थे ना हम, 9 साढ़े 9 तक होनी चाहिए। ये 8.5 पे आ रही है। फिर कुछ इस तरह से इसको शेप दे देंगे। यहाँ से ऐसे हमारी स्लीव बन जाएगी। कुछ ये इधर बंद हो जाएगा और ये हमारी राउंड शेप में स्लीव हो जाएंगी। ऐसे जुड़ जाएंगी ये, ऐसे करके थोड़ा सा पफ आ जाएगा और आपकी स्लीव्स हो जाएंगी रेडी।